नमस्कार। कक्षा 11 के लिए हिंदी पूरक पुस्तक वितान भाग 1 में आज का विषय है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के लेखक के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व जी। कुमार गंधर्व जी का जन्म शूलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में हुआ। संत कबीर दास जी के पदों के गायन के लिए पूरी दुनिया में बहुचर्चित कुमार गंधर्व जी का असली नाम शिवपुत्र शरदारमैया कामकली है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और जो मालवा के लोक धुनों का सुंदर एवं अद्भुत सामंजस्य कुमार गंधर्व जी के संगीत की प्रमुख विशेषता है तथा इस विशेषता को दर्शाने वाला प्रमुख उदाहरण संत कबीर दास द्वारा रचित पदों का कुमार गंधर्व जी के द्वारा गायन है। आइए पाठ शुरू करते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ये जो आपके पाठ्यक्रम में भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ है, यह एक संस्मरण है। इस संस्मरण के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत इस पाठ में पार्श्व गायिका स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के गायन और उसके पार्श्व गायिका के रूप में लता मंगेशकर जी के पार्श्व गायिका के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने के मूलभूत कारणों और विशेषताओं पर विचार किया है। लेखक कहते हैं कि वर्षों पहले की बात है, एक बार लेखक बीमार थे। उस बीमारी में एक दिन उन्होंने सहज ही में रेडियो शुरू किया। रेडियो पर कुछ लगाया और अचानक उनके कानों में एक अद्वितीय स्वर गूंजा। यह स्वर धीरे से मेरे कलेजे में जा भिड़ा। ऐसा लेखक कहते हैं कि उस समय जब यह स्वर मेरे कलेजे से जा भिड़ा तो मैं हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह स्वर किसका है। कुछ सुना हुआ सा लग रहा था लेखक को यह स्वर लता मंगेशकर जी का। तो लेखक कहते हैं कि मैं तन्मयता से ही सुनता रहा और पूरा गाना लेखक ने सुना। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम जब घोषित किया गया तो लता मंगेशकर नाम सुनते ही लेखक कह रहे हैं मैं चकित हो गया। मन ही मन लेखक कह रहे हैं संगीत के लिए एक संगत पाने का भी लेखक को अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी कोमल आवाज में उन्हीं की बेटी की आवाज़ सुनने का अनुभव लेखक को हुआ। लेखक कहते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे बरसात के भी पहले किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही थी और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इनके पिताजी का गाना हमेशा लेखक सुनते आ रहे थे, उन्हीं का रूबरू रूप, उन्हीं की आवाज़, उन्हीं की धुन, उन्हीं की ताल, उन्हीं की लय लता मंगेशकर की आवाज़ में लेखक को सुनने को मिलता है। लता के पहले लेखक कह रहे हैं कि एक गायिका थी नूर जहाँ, जिनका चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता नूर जहाँ से बहुत आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। लेखक कह रहे हैं जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए थे, उसी प्रकार से लता मंगेशकर भी यहाँ अपने ज़माने में बहुत ही आगे चली गई। ऐसा लेखक का मानना है। कह रहे हैं कि मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर के जोड़ की कोई गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत और देखने का जो दृष्टिकोण था वह भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, लेखक कह रहे हैं मैं छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। लता इस जादू का कारण नहीं है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। लेखक कह रहे हैं कि मतलब ये जो मतलब कोकिला लता मंगेशकर जी को कह रहे हैं इनके स्वर का जादू है कि आजकल के बच्चे भी इनके गानों को हमेशा गुनगुनाया करते हैं। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएँ लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन
क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है, लोगों को। ऐसा लेखक कह रहे हैं लता मंगेशकर के धुन के बारे में कि इनकी धुन सुनकर लोगों को हर चीज़ का ज्ञान होता जा रहा है कि धुन क्या है, ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं, हमेशा गुनगुनाते हैं, बच्चे भी उसको गुनगुनाते हैं। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी में, जो नई पीढ़ी है, उसके संगीत को संस्कारित किया है, लता मंगेशकर जी ने, ऐसा लेखक का मानना है। और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि में विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा, ऐसा लेखक का मानना है कि अगर सामान्य श्रोता को आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा, अर्थात लता मंगेशकर जी के गायन को ही उसको पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया है और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल था। उसे तो चाहिए कि वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, गाने की वह धुन जो इंसान को मस्त कर दे, वही चाहिए जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य की मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गाने में जब गानपन हो, उसका स्वर ताल धुन सब मेल खाता हो, तभी वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% वह गानपन, वह ताल लय मौजूद हमेशा मिलेगा। ठीक है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म लता मंगेशकर के गानों में जो ये गानपन है वह ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है, लेखक कहते हैं उनके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की जो पार्श्व गायिका नूर जहाँ थी वो भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं है। तथापि उनके जो गाने थे, उनके गाने में एक मादक उत्तान दिखाई पड़ता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही लता जी के गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहा उतना कर लिया। ठीक है, मतलब जितना चाहिए था उतना संगीत के दिग्दर्शकों ने नूरजहां के स्वर गायन का उपयोग नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो मैं लता मंगेशकर को बहुत जटिल काम देता, ऐसा लेखक मान रहे हैं। ऐसा कहे बिना नहीं रहा जाता है। लता के गाने की एक और जो विशेषता है उसका नाद में उच्चार है। उसके संगीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप बहुत सुंदर रीत से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाते हैं, मिलते मिलते एक दूसरे से जैसे मिल जाते हैं दोनों शब्द, ऐसा महसूस होता है। यह बात पैदा करना बड़ी कठिन बात है, परंतु लता मंगेशकर के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। मतलब ताल मेल, राग का मेल मिलाप जो होता है वह लता मंगेशकर के लिए बहुत ही स्वाभाविक बात है कि 2 शब्दों का मिलाप बना के उन्होंने जो गायन किया है उसके बारे में लेखक यहाँ कहना चाह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। पर मुझे लेखक कह रहे हैं कि पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती, मतलब मुझे खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं लगता है, मैं खुद नहीं समझ पाता। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं ऐसे गानों को। ठीक है, ऐसा लेखक कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है।
लेखक कह रहे हैं मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, ऐसा कहा ही नहीं जा सकता है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का अस्थायी भाव है, वहीं जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था में ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में जो ताल होता है वह अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, ऐसा लेखक मानते हैं। लेखक कहते हैं कि चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है, मतलब आगे लाया जाता है सुलभता और लोच को। तथा चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय जो गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और सुखपूर्वक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। संगीत के क्षेत्र में लेखक कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा जिसमें इतना रस भरा हो? ऐसा कोई कर सकता है कोई गायक? नहीं, लेखक कह रहे हैं ऐसा कोई नहीं कर सकता है। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैये का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर लेखक कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे उनके कान सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए गए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। कह रहे हैं मैं उनको पुनः नहीं दोहराऊँगा उन बातों को। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। ऐसे इस जो चित्रपट संगीत है इसके क्षेत्र में लता मंगेशकर अनभिषिक्त साम्राज्ञी हैं और कई पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। मतलब इन सब लोगों में जो चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता के अलावा और जो गायक हैं, ठीक है, उनका उन पार्श्व गायक जो मतलब गायक पार्श्व गायिकाएं हैं उनके साथ में लता मंगेशकर की लोकप्रियता इन लोगों से बहुत ही आगे है। मतलब लता मंगेशकर इन सब लोगों से बहुत आगे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। लता मंगेशकर जी के बीते अनेक वर्षों में वह गाती आ रही हैं और फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। मतलब कई वर्षों से लेखक का कहना है कि बीते कई वर्षों से लता मंगेशकर हर एक चीज़ गाती आ रही हैं, गानों को गाती आ रही हैं, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है वो अद्वितीय है, उसमें कोई बाधा नहीं, अबाधित है वो, ठीक है। लगभग लेखक के कहने का तात्पर्य अबाधित मतलब उसमें कोई बाधा नहीं है। लोकप्रियता जो उनके गानों की है उसमें कोई बाधा नहीं आने वाली है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। लेखक कह रहे हैं मैं ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं परदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे हैं। लेखक कह रहे हैं अपने देश भारत में ही नहीं विदेशों में भी लता मंगेशकर के गाने
कि धुन को सुन करके लोग पागल हो उठे हैं। यह क्या चमत्कार नहीं है? लेखक कह रहे हैं यह क्या है? यह चमत्कार नहीं है, मतलब ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि एक गायिका के धुन को सुन करके अपने देश के अलावा विदेश के लोग भी उस पर मुग्ध हो जाएं, मोहित हो जाएं, उस स्वर में पागल हो जाएं। तो यह क्या है? यह चमत्कार है। ठीक है, कह रहे हैं यह क्या कोई चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सामने ही देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं हम लोग। हमारा ये कितना बड़ा सौभाग्य है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे कलाकार हैं जिनको हम देख पा रहे हैं, जिनकी लोकप्रियता अपने देश के अलावा विदेशों में भी अत्यंत ही बहुचर्चित है। ठीक है, विदेश के लोग भी उनके गानों पर मुग्ध हैं, उनके गानों की धुन सुन करके, उनके राग और उनके लय ताल को सुन करके पागल हो उठते हैं। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी जो हुकुमशाही स्थापित कर रखी है, शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की जो अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है, उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब क्या है, बढ़ती जा रही है। लता मंगेशकर के गाने से लोगों की रुचि गायन के प्रति बहुत ही बढ़ती जा रही है, ऐसा लेखक का मानना है। और लेखक कह रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो हमारे सामने ऐसे कलाकार हैं, ऐसे कलाकार तो शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होते हैं। हम उम्मीद करते हैं बच्चों, जितना हमने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।